भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए अथवा तो हमें अपना हृदय कैसा बनाना चाहिए। अगर चपरासी कहता है कि साहब फलानी जगह मिलेंगे तो संदेह होता है, नौकर कहता है कि सेठ फलानी जगह मिलेंगे तो संदेह की जगह है, लेकिन वो सेठ स्वयं कह दे कि मैं भाई फलानी जगह पर ही मिलूंगा आपको, तो आपको तसल्ली होती है। हो सकता है कि सेठ किसी विवशता के कारण न भी मिले, लेकिन ये विश्व का सेठ तुम्हें जो एड्रेस देता है उससे वो मिलता जरूर है, क्योंकि वो परिच्छिन्न नहीं है, सर्वव्यापक है और सब जगह है, और वो अपना मिलने का पता बता रहा है। कैसे लोगों के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान ने स्वयं बताया है। संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका मित्र, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमाशील, ऐसा जो भक्त है वो भगवान से विभक्त नहीं हो सकता है, भगवान से अलग नहीं हो सकता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणिशति। हम लोगों के जिम में ये बात आती है कि हम अपने हृदय को ऐसा बनाए। द्वेष रहित चित्त बड़ा प्रभावशाली होता है। जिसके प्रति हम द्वेष करते हैं उसका तो अमंगल हो कि न हो, लेकिन हमारा हृदय तो खराब हो ही जाता है। तो संपूर्ण प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित अपना चित्त, फिर सबके अंदर में अपना परम मित्र परमात्मा छुपा है, इसलिए सबके लिए मैत्री भाव हो, हृदय में दया हो, दया बिना संत कसाई, हृदय में दयालुता हो, मित्रता हो, और फिर मित्रता और दया तो हो लेकिन ममता न हो, ममता रहित दिल हो और अहंकार रहित बनाए अपने चित्त को। सुख दुख में सम रहे। सुख और दुख को हम महत्व देते हैं, इसीलिए उसका प्रभाव पड़ता है। कोई माई का पति देवलोक चला जाता है तो पहली क्षण जब वो विधवा होती है तो उसे जो दुख होता है वो समझती है कि बस धरती पैरों तले निकल गई, अब मैं कैसे जीऊंगी। वही महिला 2 घंटे के बाद उतनी दुखी नहीं होती जो पहले क्षण दुखी होती है। 2 दिन के बाद उतनी दुखी नहीं होती, फिर तो बच्चों को पालती पोषती है, नौकरी भी करती है, हंसती भी है, मिठाई भी बनाती है, खाती है और बच्चों को शादी भी करा देती है। लेकिन पहली क्षण जो दुख पड़ता है उस दुख को इतना वो प्रभाव दुख का बढ़ा देती है। मेरा क्या होगा, अरे ये हो गया वो हो गया, ऐसा करके कुछ माइयां बेचारी तो पागल जैसी हो जाती है, कुछ तो मर भी जाती और कुछ हिम्मत वाली होती तो समझती है कि ये भी गुजर जाएगा। जैसे दुख गुजर जाता है ऐसे सुख भी गुजर जाता है। दुख और सुख आने जाने वाली चीजें हैं, इसलिए इनसे अपने हृदय को प्रभावित न होने दें। मान और अपमान आने जाने वाली चीज है। लोग मेरा इंसल्ट होता है, मुझे बड़ा गुस्सा लगता है, तो तू ऐसी जगह पे जा जहाँ इंसल्ट होता रहे। जयराम जी की, मेरे को जरा कोई मेरे बात नहीं मानता, मेरे को बहुत दुख होता है, गुस्सा होता है। यही तो जीतना है ना। दुनिया को संवार ले, ये कोई बड़ी बात नहीं। अपने अंतःकरण को संवार ले कि परिस्थिति के प्रभाव में बह न जाए, परिस्थिति का स्वामी बन जाए। यही तो पुरुषार्थ है, यही तो साधना है, इसी को तो साधना है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मताः। पतंजलि का योग है चित्तवृत्ति निरोध। 2 औषधियों के मेल को आयुर्वेद ने योग कहा, 2 अंकों के मेल को गणित ने योग कहा, चित्त की वृत्ति के निरोध को पतंजलि ने योग कहा। लेकिन कृष्ण का योग तो चलते फिरते, खाते पीते, हंसते खेलते, रोते झगड़ते, श्री कृष्ण का योग तो तुम कर सकते हो। चालू व्यवहार में
यहाँ कोई चंदन लाना नहीं है, अगरबत्ती जलाने का कोई आग्रह नहीं, धूप जलाने का कोई आग्रह नहीं, दिया जलाने का कोई आग्रह नहीं, गिरी गुफा में ही बैठे रहने का कोई आग्रह नहीं। आग्रह तो इस बात का है कि हृदय गुफा में चोट न लगे, बस उतनी सावधानी करो तो तुम्हारा परम योग हो जाएगा। 100 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी दोषण साधु संग ऊंचा माना गया है। साधु वह है जिसने अपने स्वभाव को साध लिया है। 1000 वर्ष की पैदल यात्रा, 50 वर्ष का शीर्षासन, 25 वर्ष की नंगे पैर और खड़े हाथ की खड़ेश्वरी की तपस्या इतना प्रभाव नहीं रखती जितना दोषण सत्संग सहित सत्य का संग करने वाला चित्त, क्षमा और दयालुता से संपन्न चित्त, सुख दुख में सम रहने वाला चित्त दोषण में जितनी ऊंचाई का अनुभव कर सकता है वो बेचारा 25 साल में वहां नहीं पहुंच सकता है। पौराणिक गाथाएं तुम लोगों ने बहुत सुनी होगी। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी आपस में परिचित हो गए थे। एक बार विश्वामित्र के वहां वशिष्ठ जी गए तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी का आवभगत करते हुए विदाई के समय, अभी तो रुपए दक्षिणा में दिए जाते हैं, पहले के जमाने में तपस्या दी जाती थी, तो विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या का फल वशिष्ठ जी के स्वागत में भेंट किया। अब वशिष्ठ के वहां जब विश्वामित्र गए तो विश्वामित्र के स्वागत में वशिष्ठ जी ने 2 क्षण सत्संग का पुण्य अर्पण किया। विश्वामित्र झिझक गए, झुलस गए कि ये तुम हमारा अपमान करते हो, हमने तुम्हारे स्वागत में 60,000 वर्ष तपस्या दी और तुम हमको 2 क्षण सत्संग का पुण्य दे रहे हो, मेरा घोर अपमान है। वशिष्ठ ने कहा, नहीं मुनीश्वर, अपमान नहीं है, आपका पूरा मान हो रहा है। 2 क्षण सत्संग आपकी 60,000 वर्ष तपस्या से ज्यादा है। बोले कैसे पता चले? कि चलो ब्रह्मा जी के पास, दोनों योगियों के पास योग सामर्थ्य था। ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने देखा कि दोनों अपनी अपनी जगह पर एक है। अगर सत्य बात कहूंगा तो विश्वामित्र कुपित हो जाएगा। खाम खा क्यों मुसीबत मोल लेना, खाम खा झगड़ा क्यों मोल लेना। ब्रह्मा जी ने युक्ति खोज निकाली। बोले देव दानव संग्राम का चिंतन और लोक सृष्टि करने का चिंतन, इस चिंतन से मैं अभी थोड़ा बिजी हो गया हूँ। तो तुम्हारे जैसे ऋषियों का निर्णय करने के लिए तो कुछ फ्रेश वातावरण चाहिए। अभी मैं बड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए आप ऐसा करिए कि भगवान नारायण के पास चले जाइए। भगवान नारायण के पास गए तो नारायण ने देखा कि अब विश्वामित्र तो सत्य सुनने की तैयारी नहीं है, इनको जरा प्रैक्टिकल प्रयोग मिलना चाहिए। भगवान नारायण ने भी नारायणी लीला की। नारायण कहते हैं कि देखो, देवदानव संग्राम से मेरा हृदय तो कठोर हो गया है। अब कठोर हृदय से तुम्हारे जैसे ऋषियों का निर्णय करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसा करो कि शेषनाग के पास चले जाओ। दोनों ऋषिवर पाताल लोक में आए। शेष को कहते हैं कि भाई अब तुम ही हमारा निर्णय करो। शेष बोलता है कि मैं पृथ्वी का भार उठा उठा के थका हूँ, आप अपनी तपस्या के बल से पृथ्वी को थाम दीजिए तो मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर आपके सत्संग और तपस्या का किसका ज्यादा प्रभाव है उसका विचार विमर्श करे। विश्वामित्र कहता है कि मेरे 60,000 वर्ष तपस्या के बल से, हे वसुंधरा देवी तू टिक जा। शेष ने जरा सा सिर हटाया तो वसुंधरा डोलायमान हो गई। बोले गई गई संभालो। वशिष्ठ ने कहा, हे वसुंधरे माँ, 2 क्षण का मेरे समता का सत्संग का पुण्य के प्रभाव से मातेश्वरी आप यहीं इसी अवस्था में रही है। पौराणिक कथा कहती है कि पृथ्वी की स्थिति वही की वही रही। 2 क्षण सत्संग बढ़ गया 60,000 वर्ष तपस्या से। विश्वामित्र बोलता है शेषनाग को कि हमारा निर्णय करो। नहीं, शेषनाग बोलता है आपका निर्णय हम क्या करें, वो तो पृथ्वी देवी ने ही कर दिया महाराज, मैं काहे को आप जजमेंट सुनाऊं, आप ही देख लीजिए महाराज। अब घटित घटना हो चाहे समझाने के लिए कहानी हो, लेकिन ये बात सुविदित है कि 50,000 वर्ष या 60,000 वर्ष का तप करने वाला जब कर्ता बना रहता है, उसकी अपेक्षा कर्ता जब 2 क्षण अपने ब्रह्म भाव में होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। जय राम जी की।
तन सुकाय पिंजर कियो, तुलसीदास जी के वचन है। तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। जब अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुणा एवचः, निर्ममो निरअहंकारा, सम दुख सुख क्षमे ही, वो अवस्था आ जाएगी तो उसके आगे 60,000 वर्ष तप करने वाले कर्ता का कुछ सीमित अनुभव होगा, सीमित सामर्थ्य होगा, लेकिन वो पुरुष असीम से जुड़ गया है। समत्व योगम उच्चते। श्री कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन को ऐसी बात सुनाते हैं कि सुनने मात्र से करोड़ों गौदान करने का फल मिले। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसके द्वारा सब कुछ दान दिया गया। कृतम से तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सब यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए भी मन को ब्रह्म विचार में स्थिर किया है, उसने तो सारे पितरों को तर्पण कर दिया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, उसने सारे यज्ञ कर लिए। ये वो विद्या है, गुह्य विद्या है, राज्य विद्या है, सुलभ विद्या है और प्राणी मात्र की निजी विद्या है। इस विद्या को पाया हुआ भक्त अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुणा एवचः, निर्ममो निरअहंकारा, सम दुख सुख क्षमे ही। ममता भी नहीं होता है और अहंकार भी नहीं होता। ये प्रकृति हम लोगों को पाठ पढ़ाती है। जिस वस्तु में तुम ममता करते हो वहां से तुमको चपेट मिलती है, जिस व्यक्ति से तुम ममता ज्यादा करते हो वहां से धोखा मिलता है। ममता इन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थिति से मत करो, चित्त में समता बनाए रखो तो आप ईश्वर के साथ बने रहेंगे। केबल कितना भी बड़ा हो लेकिन पावर हाउस के साथ नहीं जुड़ा है तो उसकी कोई कीमत नहीं। और पतला सा वायर आता है लेकिन पावर हाउस के खंभों से जुड़ा है तो उसी से फ्रिज भी चल जाता है और पंखा भी चल जाता है, बल्ब भी जल जाता है, ट्यूबलाइट भी जल जाती है और महाराज कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं तो हीटर पानी गर्म भी कर लेता है। केवल वो वायर पावर हाउस से जुड़ी है। ऐसे समता वाला चित्त अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा से जुड़ जाता है। वो दिखता है 5.5 फुट का व्यक्ति, लेकिन अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जो व्याप रहा है चैतन्य, जिसमें सूरज और चंदा और तारे लटक रहे हैं, उस आकाश से भी ज्यादा उस योगी की अपनी व्यापक वृत्ति होती है। उस ब्रह्मवेता को कौन से शब्दों से आप हम मापेंगे तोलेंगे। अष्टावकर मुनि जनक को कहते हैं तस्य तुलना न जायते, तस्य तुलना के न जायते। उस महापुरुष की तुलना तुम किससे करोगे। दिखता तो शरीर में है लेकिन अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ चिदाकाश स्वरूप में वो स्थित योगी है जो समता को प्राप्त कर चुका है। ऐसे पुरुष का दर्शन भी बहुत हित कर लेता है। ऐसे पुरुष के वचन भी बड़ा गहरा असर करते हैं। ऐसा पुरुष जिस रेंज में, जिस वातावरण में होता है, उस वातावरण के मनुष्यों का मन पावन होने लगता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुणा एवचः, निर्ममो निरअहंकारा, सम दुख सुख क्षमी। बस ये श्लोक आत्मसात कर लिया, साधु की साधना पूरी हो गई, योगी का योग सफल हो गया, तपी का तप सफल हो गया, जपी का जप सफल हो गया, विरक्त की विरक्ति सफल हो गई, गृहस्थी का गृहस्थी सफल हो गया। अरे भाई, देव का देवत्व सफल हो गया, सब कुछ सफल हो गया अगर केवल इस श्लोक के अनुसार भी अपनी अवस्था बन जाए तो। दुर्योधन ने अपने पिता को, धृतराष्ट्र को कहा कि मेरे पास राज्य है, पांडवों से मैंने सब छीन लिया, फिर भी पांडवों की जो इज्जत है, खुशी है, प्रसन्नता है, उसके आगे मैं अपने को बड़ा दुखी समझता हूँ, मैं अपने को कंगाल समझता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा कि पुत्र, मैं तेरे को प्राचीन कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र ने ऐसा ही सवाल किया था अपने गुरु बृहस्पति से कि प्रहलाद दैत्य कुल में पैदा हुआ है, फिर भी प्रहलाद को जो शांति, आनंद, यश मिला है और प्रसन्नता मिली है, उसके आगे मेरा स्वर्ग का वैभव मुझे तुच्छ लगता है। साधन मेरे पास ज्यादा है लेकिन खुशी प्रहलाद के हृदय में ज्यादा है। बृहस्पति ने कहा कि प्रहलाद शील का पालन करता है। शील माना क्या?
प्राणी मात्र के प्रति अद्रोह। आप यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ जहाँ भी जी रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप व्यष्टि समष्टि से जुड़े हैं। जैसे आपका श्वास विराट श्वास से जुड़ा है, ऐसे आपका हृदय का आकाश महाकाश से जुड़ा है। ऐसे आपके हृदय को चलाने वाला चैतन्य जीवात्मा परमात्मा से जुड़ा है। आप अगर कर सकें तो ये प्रयोग करिए। मुझे बहुत फायदा हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। आपको बताता हूँ, आप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। जो भी जिस भगवान को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, खूब मानो, हमारी मना नहीं है। जिस गुरु को मानते हो खूब मानो, हमारी मना नहीं। लेकिन मुझे जो लाभ हुआ है आपको बताता हूँ, आप करके देखो, बहुत लाभ होगा। और कुछ नहीं, सुबह आप नींद में से उठ गए, बैठ रहे, ओम ओम एक ही है, ओम ओम एक ही है, एक ही है। जैसे एक ही सूरज से अनेक पैदा होते फूल फल चीजें, एक ही लाइट से अनेक साधन चलते, ऐसे एक ही परमात्मा से सूरज भी सत्ता ले रहा है, चंदा भी ले रहा है, तो जल में रस होकर वही दिख रहा है, पृथ्वी में गंध होकर वही दिख रहा है। ओम ओम एक ही है, ओम ओम ओम। ओम का मतलब एक ही है। स्वामी रामतीर्थ घड़ी पहनते थे। कोई पूछे स्वामी जी जरा टाइम बताओ, बोले एक। चाहे 5 बजे तो स्वामी जी टाइम, बोले एक। सुबह पूछो तो एक, दोपहर पूछो तो एक, शाम पूछो तो एक। किसी ने पूछा स्वामी जी आपकी घड़ी में एक, बोले एक ही ब्रह्म है, एक ही बजाय मेरी घड़ी में सदा। ऐसे आपके हृदय में बस एक राम समझ लो, एक कृष्ण समझ लो, अथवा राम और कृष्ण, शिव या पार्वती, अथवा जगदम्बा या गुरु, इन सब में जो रम रहा है वह एक। उसकी उपासना सर्वोपरि उपासना हो जाएगी। ओम ओम एक। पक्षियों में किलहोल करता हुआ वही, मच्छर में भू भू करता वही है, पिता में अनुशासन वही कर रहा है, माँ में वात्सल्य वही बरसा रहा है, गुरु में गुरुत्व उसी का है, भैया में भाई पने का स्नेह उसी की सत्ता से। ओम ओम एक। वृक्षों में वही रस खींच रहा है, पक्षियों में वही किलोल कर रहा है। ओम ओम एक है तो सरल, फायदा पक्का करता है। ओम ओम एक। चाहे बैरागी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे 10 नामी हो, चाहे और कोई नामी हो, ओम ओम एक। अभी इतना तसल्ली हो रही, इतना आनंद आ रहा। ओम एक, ओम एक, ओम ओम ओम। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ओम एक। बोलो ना तुम, क्या तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है? ओम एक, ओम एक, ओम एक। थकान मिट जाएगी। कर करके तो बहुत किया, अब ना करो कुछ भी, खाली इतना ही जो है उसको जान लो। ओम एक। साधन करके जो पाया जाता है वो नष्ट भी हो जाता है, वास्तव में जो जाना जाता है वो शाश्वत होता है। ये जानने की चीज है। ओम 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 ओम। खूब प्यार करो उसे एक को। ओम ओम ओम। तुम्हारा हृदय खिल जाएगा, अभी अभी खिलना चाहिए। हृदय आनंद से भरना चाहिए। थोड़ी बहुत भी पुण्याई है तो इस प्रयोग का अभी अभी अनुभव होना चाहिए। ओम। मैं ओम बोल दूं तो आप भी ओम का मतलब एक, तो ही तो। ओम 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 एक। अगर फिर इसमें भी मन बेईमानी करे तो फिर दूसरा एक जोड़ दो इससे। ओम एक।
फिर क्या, ओम वो आनंद स्वरूप है। ओम आनंद, ओम आनंद एक है और आनंद स्वरूप है। ओम, अगर वहां भी मन नहीं रुकता, चलो और उसको वैरायटी दो। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम एक एक, ओम एक, ओम आनंद, ओम पूर्णा, ओम पूर्णा। बस इतना ही थोड़े दिन, 1-8 घंटा सुबह नींद में से उठते समय 5-10 मिनट और बाद में पूजा में बैठते समय, बस। और 2-4 दिन में आपका शरीर निरोग, मन प्रसन्न और बुद्धि में परमात्मा का प्रसाद बिल्कुल आ जाएगा, पक्की बात। ओम थारा बापरो जाए काहे, तुम्हारा बिगड़े काहे, जो है वही याद करना है। झूठा जो घुस गया है कचरा, उसको हटाने के लिए, अंधेरे को हटाने के लिए रोशनी चाहिए बस। कांटे से कांटा निकलता है। द्वैत घुस गया, अनेक घुस गया है, ओम का है, मार दी गदा एक, बस। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि देख भैया, घर में खड्डे हों तो वो गोबर से या तो सीमेंट से भर सकते हो, घर में गंदगी है तो झाड़ू से निकल सकती है, लेकिन अंधकार न झाड़ू से निकलेगा, न गोबर मिट्टी या सीमेंट कंक्रीट से हटेगा। अंधकार को तो हटाना है तो प्रकाश करो, और प्रकाश करो तो बाद में वो खड्डे बड्डे भरना आसान हो जाएगा। अगर अंधकार में घर में घुसोगे तो ठोकरें खानी पड़ेगी। इसलिए अंधकार है अविद्या, अविद्या से सारी मुसीबतें चलती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारा कचरा उसी के बाद आता है। तो ओम एक ये विद्या है, ब्रह्म विद्या है। बस लाइट कर दो, स्विच ऑन करने में देर कितनी। ये कठिन नहीं है, अटपटा है, झटपट में समझ में नहीं आता। एक बार समझ आए तो सारी खटपट मिट जाए भांजे। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। द्वेष द्वैत में होता है। ओम एक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच। दायां हाथ बाएं हाथ की सेवा करता है तो कहीं अहंकार होता है क्या? किसी को कहने जाता है क्या? नहीं। अंग भिन्न भिन्न है, फिर भी कुल मिला के तो ओम एक ही है। ऐसे ही समाज में भी भिन्न भिन्न मॉडल है, फिर भी कुल मिला के ओम एक। बड़ी उंगली छोटी से भिन्न है, अंगूठा चारों से भिन्न है, पैर की उंगलियां भिन्न है, नाक की डिजाइन भिन्न है तो कान की बिल्कुल निराली, आंख की डिजाइन निराली तो मुंह की डिजाइन और निराली, और महाराज कमर की डिजाइन अलग तो पैरों की डिजाइन अलग, फिर भी कुल मिलाकर मैं। ऐसे ये सब अलग अलग दिखते, 5 भूत और भौतिक, फिर भी कुल मिला के ओम एक। शक्कर के खिलौने बनते हैं, गरबा लोग गाते ना गुजरात में, तो शक्कर के खिलौने बनते हैं, वो दिए जाते प्रसाद में, भेंट में। होली के दिनों में भी आयडे वायडे शक्कर के बनते हैं। अब शक्कर की रेलगाड़ी और उसमें बैठा हुआ वाइसरा थप्पड़ मार के उसका टोपा तोड़ के मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा। शक्कर का बना हुआ हाथी और उस पर बैठा हुआ राजा, राजा की मूंछ तोड़कर मुंह में डालो तो मीठी लगेगी। जयराम जी को बोल दो। शक्कर का बना हुआ ऊंट और उस पर बैठा हुआ सोल्जर, और सोल्जर का मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा, सोल्जर का स्वाद नहीं आएगा। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। धर्म का नाम मजूरी नहीं है, धर्म का नाम तप तप के अपने को खपाना नहीं है। जो अति विलासी आदमी उसके लिए तपस्या है, लेकिन जो साधक भक्त है, श्रद्धा है, पवित्र है, उसके लिए तो खाली ओम है, ओम है। आनंद ही आनंद, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो। देह को मैं मानोगे तो ममता आएगी, लेकिन सब एक और एक में सब, तो ममता को कहाँ रहना है।
वो तो भागेगी बेचारी। जैसे अंधेरे में भूत प्रेत डाकिनी साकिनी अलावा बला का भय होता है, रोशनी हो गई तो सब छू हो जाते हैं, ऐसे ओम है आनंद। अगर ये स्थिति में हो और न्यायाधीश तुम्हारे लिए जजमेंट लिख रहा है तो आपकी ये दृढ़ निष्ठा है कि न्यायाधीश में भी वही एक है, मेरा बुरा वो नहीं कर सकता है। ओम एक। जैसे आप अपने किसी उंगली का बुरा नहीं कर सकते, नाक का बुरा नहीं कर सकते और कान का बुरा भी नहीं कर सकते, चाहे गाल पे थप्पड़ मार दे मच्छर है फिर भी गाल का बुरा करने का तुम्हारा इरादा नहीं है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। चाहे आप खुजला दें और चाहे कड़वी दवा भी पी लें, चाहे यूं कर ले, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर का बुरा नहीं करते। ऐसे ही ओम एक कर दिया तो आपका बुरा ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, किसके बाप की भी ताकत नहीं। ये वो बुंदी है, ये वह बूटी है, ये वो कुंजी है जिससे सारे ताले खुलते। किसी जेल में धर्मात्मा आदमी गया, कैदियों की बुरी दशा देखी, उसको दया आ गई। अरे की रोटी खाते हो? अच्छा मैं कल भंडारा करता हूँ। उसने भंडारा किया, जेलियों को भोजन करा दिया। कैदी लोग बड़े खुश हुए कि हाँ भगवान तुम्हारे भंडार भरपूर रखे। दूसरे सेठ को पता चला कि ये तो दुआ कमा के आया, अपने छोड़ के मरना, इससे क्यों न कुछ करके जाए। दूसरे सेठ ने देखा कि गर्मियों के दिन है, इनको पानी अच्छा नहीं मिलता, 5-10 पार्सल मंगाए बर्फ के, 2-4 बोरे शक्कर के मंगाए, आए खूब किया, घुट्टो छानो और सबको शरबत पिलाया। कैदियों ने उसको भी कहा कि वाह सेठ वाह, धन्य है, दुआ दे दिया। फिर कोई सेठ गया जाड़ों के दिन में कि बेचारे थथर थथर था थथर था, कभी तो दांत उनके म्यूजिक बजा रहे, इतनी ठंड। कैदियों को किसी को स्वेटर दिला दिया, किसी को कंबल दे दिया, किसी को शाल दे दिया। कैदियों ने कहा वाह सेठ हमारी तो ठंड चली गई, वाह वाह। चौथा आदमी गया, उसने न शक्कर मंगाई, न बर्फ मंगाई, न भंडारा किया, न शाल दिया, न कंबल दिया। चौथा आदमी था संत। उसने कहा कि लो बेटे ये कुंजी है और वो है सामने ताला, खोलो और फ्री हो जाओ, सब आजाद हो जाओ। बताओ अधिक से अधिक उपकार किसने किया, शक्कर वाले ने, भंडारा वाले ने, अथवा कंबल वाले ने कि कुंजी दिखाने वाले ने? कुंजी जिसने दे दी उसने तो आजाद कर दिया। 84 लाख जन्म मरण से पार करने की जिस संत ने कुंजी दे दी उसने तो हजारों भंडारों से भी बड़ा भंडारा कर दिया ना। वो सतगुरुओं की वो कुंजी होती है, एक युक्ति होती है, बस पकड़ ली ताले खुल गए। डिठो मुख शन शाजो हियरे थ्युम करार, लत्था रोग शरीर जा सतगुरु जे दीदार। बस वो जरा सा कुंजी फिरी, ताला खुला, फिर स्वतंत्र। आया मां आजाद पखीड़ो हर बंधन का न्यारो। आजाद पक्षी हर बंधन से निराला हो जाएगा। केवल ये ब्रह्म विद्या भगवान जो ये बता रहे, केवल इतना ही पकड़ ले, काम बन जाएगा। आदत पुरानी है गलत पकड़ने की, इसलिए इसको पकड़ने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जब गलत छूट गया तो फिर ये भी छूट जाएगा, कोई परवाह नहीं तो फिर स्वाभाविक स्वभाव बन जाएगा। अभी जो देहो में हूं ये हटकर ओम एक, द्वेषी का द्वेष पिघल जाएगा। न्यायाधीश तुमको सजा देने को सोच रहा है, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय ओम एक। न्यायाधीश का न्याय की कलम बदलनी चाहिए। अरविंद घोष का नाम भारत के लोग जानते हैं। अरविंद घोष ने पुस्तक शास्त्र पढ़े और वो उस नतीजे पे आए कि भगवान को जिस समय जो काम करना होता है उस समय उस अनुरूप अवतार लेते हैं, या तो महापुरुषों के हृदय में अवतरित होकर वो काम करते हैं। जब बहुत हिंसा बढ़ जाती है तो करुणा अवतार हो जाता है, और जब बहुत शिथिलता हो जाती है तो नरसिंह अवतार भी होता है, जयराम जी की। और बहुत शुष्कता बढ़ जाती तो प्रेम अवतार होता है, और मर्यादा छिन्न भिन्न होती है तो मर्यादा अवतार होता है। इसलिए भगवान को जिस समय सृष्टि के संतुलन को बनाने के लिए जैसा भी चाहिए ऐसा वे कर लेते हैं। तो अभी भारत हमारा गुलाम हो रहा है और अंग्रेज नोच रहे हैं, तो हे भगवान हमारे हृदय में उन अंग्रेजों को भगाने का अवतरण हो जाए। तो अरविंद ऐसा मानते थे कि ये अंग्रेजों को हत्था जोड़ी करके भगाओगे तो नहीं जाएंगे, शोषक है,
तो गांधी जी भले अहिंसा परमो धर्म कहें, लेकिन हमको तो बम बनाकर इन बदमाशों को कुछ भेज दें ताकि भय व्याप जाए, भागना पड़ेगा ऐसा समझ जाए। तो अरविंद ये मानते थे कि बम बनाकर अंग्रेजों को कुछ यमपुरी पहुंचा दे, बाकी उनकी दहशत उन पर हमारी आ जाएगी तो फिर भागने का सोचेंगे। गांधी जी सोचते थे कि हथाजोड़ी से काम ले, और अरविंद सोचते थे कि टिट फॉर टेट, जो तो को कांटा बुए वहां को वो तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा पड़ा तक किसी से पाला। ऐसा अरविंद का मंतव्य था। और गांधी का मंतव्य था साधुताई का। जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू फूल, तो को फूल के फूल है वहां को है त्रिशूल। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि को मिले जीता जम के द्वार। ये साधु और साधक के लिए है, राजनेता के लिए तो दोनों तरफ की गुलाट हो सकती है, ऐसा अरविंद मानते थे। जयराम जी की। आप ऐसा करिए या वैसा करिए, मेरा कहने का आशय नहीं, मैं तो जो घटना है उस घटना में भगवान की क्या लीला है वो बता रहा हूं। अरविंद ने कुछ जवानों को फोर्स से तैयार किया और बम बनाने का कार्यक्रम चालू किया। अलीगढ़ बम प्रकरण ये विश्व प्रसिद्ध मैटर था। उसमें कई अंग्रेज गोरे भारत के जवानों ने, लड़कों ने कैसे भी युक्ति करके, जैसे आतंकवाद अभी चलता है ऐसे कैसे भी युक्ति करके कई अंग्रेजों को यमपुरी पहुंचा दिया। आखिर सरकार, ब्रिटिश सरकार ने जांच करते करते सूत्रधार अरविंद है ऐसा समझकर अरविंद को जेल में पुर दिया। अरविंद को जेल में ऐसी सख्त सजा दी कि वो कोठी 6 फुट चौड़ी 8 फुट लंबी और दोपहर के समय तो तप जाती, बड़े बड़े कीड़े, और खाने के लिए क्या मिले, कांजी, वो भी सड़े हुए चावल की या बाजरे की। पानी पीने के लिए बाल्टी में पड़ा रहा है, वो भी गर्म पानी। पहले दिन तो अरविंद ने कुछ खाया नहीं, दूसरे दिन भी जेल में जो बना था वो खा नहीं सके। आखिर दूसरे दिन की रात को अरविंद भगवान को बोलते हैं कि मैं तो भारत माता को आजाद कराना चाहता था, मेरा अपना निजी स्वार्थ नहीं था। हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं इतना कष्ट भोग रहा हूं, आखिर तू मेरे पर नाराज है क्या। रात्रि को स्वप्न आया कि अरविंद तुझे कुछ एकांत चाहिए, तुझसे मुझे बड़ा काम कराना है, इसलिए तुझे थोड़ी एकांत और तितिक्षा दिलाने के लिए ये मैंने ही व्यवस्था की है, नहीं तो उन गोरों के अंदर प्रेरक तो मैं ही हूँ, तू चिंता मत कर, वो तेरे शत्रु नहीं, उनके द्वारा मैं तेरी नवीन स्थिति बनाने के लिए मैंने ही व्यवस्था की, तू फिक्र मत कर। अरविंद तीसरे दिन सुबह तो बड़े ताजे तवाने उठे। पत्रकारों ने पूछा क्यों जेल की हवा खा रहे हो? बोले नहीं, 2 दिन तो जेल था, अब जेल नहीं, मेरे लिए तो ये भी आश्रम है। गीता और उपनिषद पढ़ने लग गए। उनका वकील था देश बंधु, बिना फी लड़ता था। अंग्रेजों ने कई उलट सुलट केस रखे और कैसे भी किसी भी केस में फंसाकर इनको फांसी लगाने के ताड़ में थे। 1 साल और 1 दिन तक वो जेल में रहे। 1 साल पूरा हुआ, अब जजमेंट देने का ऑर्डर आ गया ब्रिटिश शासन का। अरविंद जिस दिन लहवाए गए न्यायालय में, तो जो पिंजरे में खड़े थे, उस जमाने में न्यायाधीशों को हवा डालने के लिए वो डंडे के साथ कुछ झल्ली बंधी होती थी, रस्सी से खींचा जाता था। करंट के घूमने वाले पंखों का इतना आविष्कार नहीं हुआ होगा। रस्सी से पंखा हाँकने वाली झल्लियां गए दिन भी लोगों ने देखी होगी, पुराने लोग देखे थे, हम भी देखे थे, हमारे वहां भी ऐसे ही था पहले, हमने इन्हीं आंखों से देखा। हाथ से पंखा एकदम ऊपर लटकी होती और डंडा उसमें फिर गोदड़े जैसा फिट किया हुआ होता है और फिर उसमें रस्सी होती, यूं खींचो तो हवा नीचे पड़ती। तो कैदियों को बुलाया जाता था, न्यायाधीश और सरकारी वकील पर हवा डालने के लिए और रस्सी खींचने के लिए 3 कैदी बुलाए जाते थे। अरविंद कहते कि मैं पिंजरे में खड़ा रहा, वो कैदी हवा डाल रहे हैं न्यायाधीश को और वकील को। मैंने उस हवा झेलने वाले झल्ली को देखा, सोच रहा है कि भगवान अब मेरा क्या होगा। तो उस झल्ली में भगवान कृष्ण का प्रतिबिंब देखा। फिर मैंने न्यायाधीश के तरफ देखा तो न्यायाधीश की जगह पर कृष्ण बैठे हैं। सरकारी वकील के तरफ निहारा तो वहां कृष्ण बैठे हैं। फिर देखा कि वो 3 जो कैदी झल्ली खींच रहे हैं वो भी वही है। फिर देखा कि देश बंधु, मेरा वकील नहीं, वकील की जगह पे वही खड़े हैं।
और इनको सबको हमको देखने के लिए आने वाले देशभक्तों के उभरे हुए मेले में भी सब कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण सब में। फिर मैंने उस जाली की तरफ देखा तो भगवान मुस्कुराए हुए मिलते हैं कि पागल, जब सब में मैं हूं तो तू चिंता क्यों करता है, जो होगा तेरे लिए अच्छा होगा। मैं तो शांत हो गया। देश बंधु के द्वारा न जाने भगवान एक से एक तर्क लड़ाकर उस न्यायाधीश की खोपड़ी में वो सिद्ध कर चुके कि ये अरविंद निर्दोष है। शाम होते होते सरकार कृत निश्चय थी, फिर भी न्यायाधीश को ये जजमेंट देना ही था और कोई गुनाह साबित हुआ नहीं। न्यायाधीश को कहना पड़ा कि अरविंद निर्दोष। ये बात सुनते ही देशभक्तों से वो कोर्ट कचेरी नाच उठी। जय श्री कृष्ण, जय श्री अरविंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री अरविंद। कहने का तात्पर्य है कि जब तुम सब में एक देखोगे तो ब्रिटिश सरकार, जुल्म करती हुई सरकार का भी कलम बदल सकता है। तो फिर अपने घर वाली या घर वाले का दिल बदल जाए, पड़ोसी या भाई बहन का दिल बदल जाए तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि उनकी दिलों में वही दिल भर रहता है। ओम एक, ओम एक। भले फिर कृष्ण की आकृति न दिखे, राम की आकृति न दिखे, लेकिन रोम रोम में रम रहा है। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, जो सबको कर्षित करता है, आकर्षित करता है, आनंदित करता है, वो आत्मदेव का नाम ही कृष्ण है। जय राम जी की। तो ये जो सूत्र है भगवान कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। दुख सुख में सम रहो। दुख आता है चला जाता है, जाता है तो सुख दे जाता है, सुख आता है चला जाता है तो दुख दे जाता है। तो एक बार सुख ने दुख दिया और एक बार दुख ने सुख दिया तो फिर घबराने की क्या बात है। दुख आया है, जाएगा तो सुख दे जाएगा। जो जाएगा सुख दे जाएगा उसको देखकर घबरा रहे हैं, और जो जाएगा दुख दे जाएगा उसको देखकर चिपक रहे हैं। सुख को देखकर चिपको नहीं और दुख को देखकर डरो नहीं, तो तुम्हारे चित्त की समता बढ़ती जाएगी। ज्यों ज्यों समता बढ़ेगी, जैसे आईना स्थिर होता है तो सूरज की दाहक शक्ति का दर्शन होता है, ऐसे तुम्हारा चित्त स्थिर होता है तो परमात्मा की अनुपम शक्ति का अनुभव तुम्हारे अंतःकरण में होने लगेगा। बोल दो ना, नारायण 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 नारायण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। तुलसीदास जी ने कहा, ऐसा पुरुष कैसा होता है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक असुरारी। फिर तो हेतु रहित तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो जाएगा। नारायण का प्रागट्य तुम्हारे हृदय में होगा तो नारायण का स्वभाव जैसे ऐसा तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। अभी हम पर स्वभाव में रहते हैं, पर धर्म में रहते हैं। मन में क्रोध आया, हम क्रोधी हो गए, क्रोध चला गया तो हम शांत हो गए ना। हाँ तो बोलो, मराठी तो ऐसा सांगा। मन में लोभ आया, हम लोभी हो गए, लोभ चला गया, हम शांत हो गए। मन में भय आया, हम भयभीत हो गए, भय चला गया, हम शांत हो गए। तो हमारा स्वभाव शांत है। ये आने जाने वाले विकार ही गड़बड़ करते हैं। तो स्व स्वभाव में नहीं ना हम लोग। स्वधर्म में निधनम श्रेय, पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, अर्थात अपने स्वभाव में जो शांत स्वभाव है, सो हम स्वभाव है, आत्मानंद का स्वभाव है, उसमें मर जाना अच्छा है। पर धर्म, इंद्रियों का धर्म, काम क्रोध का धर्म, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम एक तो बात जरूर मानोगे कि मुंह में 32 दांत है पत्थर के। आपको कभी चिंता नहीं हुई कि ये मुंह में पत्थर कहां से घुस गए, निकालो, तोड़ो, बाहर फेंको, ऐसा कभी नहीं आता होगा। आता है क्या? ये पत्थर पड़े हैं मुंह में, अच्छा नहीं, निकाल के फेंक दो, नहीं। लेकिन भोजन करते संगने के बाद एक रोटी का, सब्जी का कुछ तिनखा फंस जाता है ना, तो बार बार जीभ आम के रस में कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन हुआ होगा तो आम के रस में भी जो कुछ आम की कुछ आ गई होगी तिनखा, तो भी निकाल, नहीं निकले तो अंदर वो सली डालते, सली टूट जाए तो दूसरी सली डालते। जब तक निकलता नहीं तब तक चैन से बैठता नहीं आदमी।
क्यों कि दांत स्वधर्म है मुंह का, लेकिन तिनखा घुस जाना ये परधर्म है। जयराम जी की ऐसे सुख तुम्हारा स्वधर्म है, अशांति परधर्म है। आनंद स्वधर्म है, आप उसको नहीं निकालते, लेकिन अशांति आती तो उसको निकालते हैं। तो आपका स्वभाव है सत्य चित्त आनंद, सुखी रहना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन दुख तुम्हारा स्वभाव नहीं, इसलिए दुख तुमको अच्छा नहीं लगता है। लगता है क्या अच्छा दुख? नहीं लगता है। और फिर भी दुख बना रहता है, ये नासमझी के कारण। नासमझी क्यों आती है कि अविद्या से। जब भेद होता है तो दुख होता है, अभेद आता है तो दुख भाग जाता है। तो भगवान कहते सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मताहा। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, योगी समझता है कि अंतःकरण की छोटी स्थिति में ही सुख दुख दिखता है। जैसे सागर के किनारे, दरिया के किनारे तुम खड़े हो तो तुमने देखा होगा दरिया के उछलते हुए तरंगों में छोटे छोटी सिपियां, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े यहाँ और घास फूस नाचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। लेकिन उसी दरिया के किनारे वो दीवादांडी का स्तंभ होता है, उसका फाउंडेशन मजबूत होता है। वो कितने ही थपेड़े लगे फिर भी दीवादांडी ज्यों का त्यों खड़ा है। ऐसे जो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हो जाता है, वो संसार रूपी सागर में ज्यों का त्यों खड़ा है और दीवादांडी की नहीं दूसरे का मार्गदर्शन कर रहा है। और जो इंद्रियों में और मन में उलझा है वो उन थपेड़ों से ऊपर नीचे होता रहता है। अब चाहे दीवादांडी का स्तंभ बनिए, चाहे फिर तिनखों की नाई, अपने को संसार के तरंगों में तरंगित करिए, ये आपके हाथ की बात है। मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो भैया बात तुमको कृष्ण की सुना रहे हैं। थोड़ा सा प्रयोग करो, बस थोड़ी सी सावधानी रखो। दुख आ जाए कि आया है तो जाएगा। राजा रंक फकीर तो दुख के बाप की ताकत है कि सदा रहे। दुख का प्रभाव कम हो जाएगा। सुख आया है देख ले, आया है बेटा। झबुआ तू आयत रही तो जाइत रही। खाइत मजा आइत, बटलवा माजे को बिटवा भागत जाइत। दाल चावल खाइत सुरसु लागत, तसलवा माजे को बिटवा भागत जाइत। खाइत मजा आइत। अपने मन को कहो कि ये मजा आइत तो जाइत, सजा आइत तो जाइत, लेकिन तुम नहीं जाइत, तुम रहित। ऐसन विचार करे तो अंदर में चकाचक आनंदवा आए। इगड़म तिगड़म काय कराचा, विठ्ठल विठ्ठल सांगा। नारायण नारायण सांगा। नर और नारी में बसा है वो नारायण। ओम एक। क्या टाइम हुआ है? स्वामी जी बोले ओम एक। यार की मौज, ओम एक। निर्भर जीवन है, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। जिसको बहुत खपे उसके लिए परेशानी है। ये खाना है, ऐसा चाहिए, ऐसा खपे, उसकी खोपड़ी खप जाती है। और जो हर हाल में मस्त रहता है उसका तो अंदर का झरना फूट निकलता है। देखो, सुख हकीकत में लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज होती है। हम गलती यहाँ करते हैं कि वस्तुएं इकट्ठी करके सुख लेना चाहते तो अंदर का सुख दब जाता है। सुख लेने की चीज नहीं, सुख तो देने की चीज है। जैसे हैंडपंप से आदमी पानी निकालता है तो ताजा पानी आता रहता है, लेकिन हैंडपंप में दूसरा पानी डाले गटर का तो अंदर के चश्मों का पानी छू हो जाएगा। ऐसे हम लोग सिगरेट तू सुख दे, वो अंदर के सुख को दबा दिया। ये चाय तू सुख दे, हाँ शरीर के स्वास्थ्य के लिए भोजन कर लिया, वस्त्र ओढ़ लिया, वो अलग बात है। लेकिन मजा लेने के लिए जो भोगा वो तुम्हारा भोग ले लेता है। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। इसलिए दुनिया के मजे लेने की इच्छा न करो, अंदर का मजा जगाने की कोशिश करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब तो बोलना ही पड़ेगा 4 बार वही प्यारा नाम, नारायण। बोलो ना, नारायण 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 नारायण। पेशावर में किसी कारण सहित फौजियों को सामने पक्ष पर युद्ध धावा बोलना था।
तो फौज तैयार हो गई। फौज तो तैयार हो गई, लेकिन जब तक बिगुल बजता नहीं, आदेश होता नहीं, तब तक वो हावी नहीं होते। तो एक जवान जो था, उसकी घोड़ी आदेश देने के पहले ही उछल कूद कर रही थी। जवान ने कितना ही रोका, लेकिन वो तो भागी तो शत्रु पक्ष में चली गई बिना आदेश, बिना घोषणा के। तो शत्रु पक्ष ने गोली मार के घोड़ी को और जवान को मार दिया। वो जवान जो पेशावर में मर गया, ब्रिटिश शासन के जमाने की बात है। वो जवान जो मर गया तो सरकार ने उसके कुटुंबियों को खबर कर दी कि जो करियाने का दुकानदार है, जिससे वो सीधा आटा दाल लेता था, उसके पास से अपना वजूदा ले जाओ, जो कुछ उसने वहां जमा करवाया है। तो दुकानदार ने और चीज तो उस जवान की कुटुंबियों को दे दी, लेकिन रुपए 2000 जो जवान ने जमा कराए थे प्राइवेट, वो दुकानदार आप ही हड़प कर लिया। जवान तो मर गया, लेकिन कर्म की गति कैसी। वो पेशावर में दुकानदारी करने वाला आदमी किसी कारण से वो ठेका छोड़कर सहारनपुर, हरिद्वार और दिल्ली के बीच सहारनपुर में उसने करियाने की दुकान की। उसके घर बेटा हुआ। बेटा कौन सा हुआ? वो जो फौजी मर गया था, वो बेटा होकर आया और महाराज 2000 ब्याज सहित उसके वसूल करता रहा। बेटा 18 साल का हुआ, शादी हो गई। अब सहारनपुर का वो करियाने वाला भाई पंजाबी, उसने ये बात सावन सिंह को सुनाई। ये सावन सिंह राधा स्वामी धर्म के प्रचारक गुरु जो सावन सिंह थे, उनको उस आदमी ने बात सुनाई। तो जिस आदमी ने बात सुनाई अभी खुलती बात, तो उस आदमी ने सहारनपुर में अपना दुकानदारी चालू की। तो वो जो फौजी मर गया था, वो बेटा होकर आया था। उसकी शादी हो गई और ऐसी कुछ बीमारी लगी कि सारा धन खर्च डाला। अब वो दुकानदार किसी देव योग से इलाज करते करते थक गया, तो किसी मुल्ला को लाया और मुल्ला ने मोर पीछे का उतारा किया और मुल्ला ने 11 रुपए मांगे। वो बोलता है मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, 5 रुपए ले ले, 6 रुपए बाद में दूंगा। मैं बेटे से पूछा बेटा ठीक है? बेटा बोलता है अभी बाकी थोड़ा हिसाब है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। बेटा कैसे ठीक हो जाएगा? थोड़ा हिसाब है, ठीक हो जाएगा? बोले तुमको पता नहीं, बाकी थोड़ा है, फिर ठीक हो जाऊंगा। फिर तुम भी ठीक, हम भी ठीक। मैं समझा नहीं मेरे बीमार बेटे, अब तू बता तू कैसे ठीक होगा? बोले पिताजी मैं क्या बताऊं, मैं वही फौजी हूँ जो पेशावर में तुम्हारे पास 2000 रुपए रखे थे, मेरे कुटुंबियों को तुमने नहीं दी। वो 2000 ब्याज सहित में तुम्हारे पास से वसूल कर रहा हूँ। अब थोड़े से पैसे बाकी, वो जब वसूल हो जाएंगे तो मैं रवाना हो जाऊंगा। और ये जो तुम्हारी बहू होके आई है, वो रांड, वो घोड़ी है जो मेरे को जबरन ले गई थी, शत्रुओं के पास मरवाया था, वो घोड़ी अभी मेरी पत्नी होकर आई है। इसने मेरे को मरवाया तो मैं मर जाऊंगा, ये रोती रहेगी। सावन सिंह को उनके भक्त ने बताया कि महाराज हम गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार में मेरा मित्र मिला, मुझे बोलता है कि चलो सहारनपुर घूम भी लोगे और मेरा एक दिन का आतिथ्य भी कर लोगे। मैं हरिद्वार से अपने दूसरे मित्रों से छुट्टी लेकर सहारनपुर वाले मित्र, नया जो मित्र पुराना था, 20 साल पहले की दोस्ती थी, मैं उसके पास गया सहारनपुर। उसने बड़े तकल्लुक का खाना बनाया और मुझे परोसा। मैं जो खाना खाने बैठा तो जोर से कोई बाई रो रही है। उस माई का रुदन सुनकर मैंने उससे पूछा कि भाई ये कौन रो रही है? बोले मरने दे इसको, रोने दे, तू खाना खा ले यार। बोले कि घर में कोई युवती रो रही है और मैं खाना खाऊं, ये हो नहीं सकता है, बता क्या बात है। तब बाबा जी मुझे उसने बताया कि पेशावर में मेरा धंधा था और फौजी के 2000 रुपए मेरे पास रह गए थे, वही फौजी मेरा बेटा होकर आया था और उस बेटे की जो स्थिति हुई, 5 रुपए मेरे पास ज्यादा नहीं थे, मैंने 5 दिए और 6 मुल्ला से उधार करवाए। तब वो बेटा हंस पड़ा। मैंने कहा बेटा तू ठीक हो, कैसे होगा? बेटे ने कहा बाकी चंद रुपए खर्चा होगा तो तुम्हारा हमारा हिसाब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा कैसे? बोले मैं वही फौजी हूँ और तुम्हारा हिसाब लेने के लिए तुम्हारे घर आया हूँ, और ये जो तुम्हारी बहू रानी दिख रही है,
तुम जिसके ससरा हो रहे हो वो रांड घोड़ी है, वो आई है मेरे को जबरन मौत के मुंह ले गई थी, अब मैं चला जाऊंगा, जिंदगी भर ही रोती रहेगी। यार तब से मैं जानता हूं कि मर गया वो मेरा बेटा नहीं था, मर गया वो फौजी था। और रो रही है घोड़ी, तू तखलूक का खाना खा ले, ये कर्म बंधन संसार का है। मैंने अपने हृदय को संभाल लिया, ये बहू रो रही है मेरा बेटा मर गया, ऐसा करके मैं अपना खाना खराब क्यों करूं, मर गया वो कमबख्त फौजी था। और रो रही है घोड़ी, तू यार तखलूक का खाना खा ले। तो ये संसार में कोई गए जन्म का पुत्र आता है, तो कोई वैरी आता है, तो कोई लेनेदार आता है, तो कोई अगले जन्म की घोड़ी अभी बहू होकर आई है। हो सकता है कि अगले जन्म की बहू अभी तुम्हारे घर पर और रूप ले आई हो। इसलिए सबके अपने अपने कर्म बंधन है। और जब तक तुम अपने को ससुरा मानोगे, पिता मानोगे, पुत्र मानोगे, तब तक ये बंधन रहेगा। लेकिन एक में सब और सब में एक, ऐसे आत्मा को जानोगे तो बंधन युक्त व्यवहार में मर्यादा से व्यवहार करते हुए भी कर्तृत्व भाव तुमको नहीं बांधेगा। तुम बंधन के बीच होते हुए भी निर्बंध नारायण का साक्षात्कार कर लोगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो, ये मेरा बेटा था, ममो मत करो। निरअहंकार, अहंकार भी न कर, ममता भी न कर, क्रूरता भी न कर, तू तो वही कर जिससे सब कुछ किया जाता है, उसका सुमरण कर। ईश्वर का होना इतना जरूरी नहीं है जितना उसका सुमरण होना जरूरी है। जयराम जी की ईश्वर तो सबके पास सबके साथ है, लेकिन उसकी पहचान और स्मृति से ही लाभ होता है। जैसे राम जी तो थे, लेकिन मंथरा उनको न पहचानती थी, न आदर से सुमरण करती थी। कृष्ण तो शाकुनी के सामने भी थे, दुर्योधन के सामने भी थे, लेकिन कृष्ण तत्व का सुमरण उनके भाग्य में नहीं था, तो वही जलते रहते थे, अशांत होते रहते थे। जीसस तो लोगों के सामने थे। जब जीसस को मैगडलिन नाम की वैश्या ने देखा, जीसस क्राइस्ट जा रहे थे और मैगडलिन नाम की सुप्रसिद्ध वैश्या का बढ़िया शाही महल था। जीसस उस बगीचे को देखकर वहां लेट गए। थोड़ा आराम करने के बाद जीसस उठ के खड़े हुए तो मैगडलिन ने जीसस को देखा, वो भागी हुई आई। जीसस को बोलती, चलिए मेरे हाउस में, वेट प्लीज। जीसस ने कहा, आई हैव नो टाइम, अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैगडलिन बोलती है, मैं विश्व प्रसिद्ध मैगडलिन हूँ, बड़े बड़े राजा भी मुलाकात के बिना जाते हैं, वो मैं महिला हूँ। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पुरुष को वेलकम नहीं किया, मैं उतना अब स्वाभिमानी हूँ। फिर भी मैं तुमको कह रहे हो मेरे पास आइए और तुम इनकार कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? जीसस ने कहा, मेरे पास दिल है, तो तुम प्यार नहीं कर सकते? बोले, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। राजे महाराजे तो तेरे हाड़ मांस और चमड़े को प्यार करते हैं, लेकिन मैं तेरे को प्यार करता हूँ। अभी समय नहीं, फिर कभी आऊंगा। जीसस फिर उसके पास गए और जीसस ने अपनी भारत की आध्यात्मिक दृष्टि पाई थी। 17 साल जीसस क्राइस्ट इंडिया में रहे थे, योगियों से योग सीखे थे और काशी के विद्वानों से विद्या का प्रसाद पाए थे। जीसस कुछ सुलझे हुए आदमी थे। गए, उस वैश्या का जीसस के प्रति आदर भाव हो गया। एक दिन वो वैश्या ले आई जीसस के पास अत्र, खूब कीमती अत्र, और जीसस को उसने कहा कि मैं आपको इस कीमती अत्र से आपके पैर धुलाना चाहती हूँ और इस लंबे लंबे रेशमी बालों से आपके पैर पोंछकर मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। उस समय जुड़ास और दूसरे जीसस के सेवक बैठे थे। उन्होंने कहा, ये क्या पागलपन, इतना हजारों रुपए का कीमती अत्र, परफ्यूम नहीं, सचमुच फूलों का अत्र निकाला गया। अभी भी अमेरिका में एक गुलाब का फूल 25 रुपए का होता है। जयराम जी, मैं जब शिकागो एयरपोर्ट पर उतरा तो लोग मुझे स्वागत करने, वेलकम करने के लिए आए, हार पहराया। मेरे को पूछा कि हमारा अमेरिका कैसे लगा। मैंने कहा, जैसे तुम्हारा गुलाब का हार है ऐसा अमेरिका, बड़ा बड़ा रोड, बड़ा बड़ा मकान, बड़े बड़े आदमी, लेकिन बड़े बड़े फूल, सुगंधी बिना के हैं। ये $50 का जो हार है, $50 मतलब 1500 समझ लो इस समय। जयराम जी की एक हार फूल का यहाँ जो 10 रुपए में मिलता वो 1500 में उधर, लेकिन सुगंध कुछ भी नहीं। उधर तो केवल आंकड़े बड़े हैं, बाकी का तो अपने जैसा आनंद वहां नहीं है। इतनी शांति से हजारों आदमी यूं बैठे नहीं, 2 बच्चे हैशो हैशो, अशांति अशांति खूब।
तो महाराज मैं बात बता रहा था कि इतना कीमती अत्र और अभी अभी पैरों धुलाओगी धरती में धस जाएगा, इससे तो हजारों रुपए दे देती, हजारों डॉलर, तो हम गरीबों को भोजन कराते। जीसस ने कहा शट अप जुडास, डोंट स्पीक मोर। गरीब दुनिया में आते रहेंगे और उनको भोजन कराने वाले भी आते रहेंगे, लेकिन आत्म साक्षात्कारी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकारा संग दुख सुख क्षमी वाला महात्मा तो कभी कभी धरती पे आता है। दुल्हा तो कभी कभी आता है, बराती तो मिलते ही रहते हैं, हो जाने दो महफिल। जीसस ने पैर लंबे किए और उस महिला ने जीसस क्राइस्ट को अपने कीमती अत्र से खूब आदर सहित पैर धुलाए और अपने लंबे लंबे धरती को छूते हुए रेशम जैसे बालों से जीसस के पैर पहुंचे। जीसस का कुप्रचार तो थोड़ा हो चुका था, उसमें और बढ़ोतरी आ गई। ठीक 90 दिन के बाद जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। उस समय का अधिकारी राजपाल था पोंटियस पायलट। वो चाहता था कि जीसस को बचा सके तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक का इतना विरोध था कि पोंटियस पायलट को न चाहते हुए भी जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाना पड़ा। अब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ते हुए देखकर लोग तालियां बजा रहे हैं। जीसस को तो देखने वाले की बुद्धि बदली नहीं, तालियां बजा रहे हैं, तो अब भी जीसस आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। जयराम जी की। कृष्ण को देखने वाले दुर्योधन और शाकुनी की बुद्धि अगर बदलती तो काम बन जाता, बुद्धि नहीं बदली तो फिर काम कैसे। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर का होना इतना अनिवार्य नहीं जितना ईश्वर के प्रति आदर का अनिवार्य होना है। इसलिए ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर तो सबके हृदय में है, लेकिन माया रूपी यंत्र पर सब चढ़े हैं। जैसे रेलगाड़ी में चढ़े हो तो रेलगाड़ी जहाँ जाती वहीं जाना पड़ेगा। ऐसे शरीर को, इंद्रियों को और मन को और विकारों को मैं और मेरा मानोगे तो ये विकार जहाँ ले जाएंगे वहां भटकना पड़ेगा। लेकिन अपने ओम एक साक्षी शुद्ध बुद्ध निरंजन नारायण स्वरूप का सुमरन चिंतन करोगे तो तुम्हारी मति ऐसी हो जाएगी। जैसा आपका श्रवण होता है, मनन होता है, ऐसा ही आपकी गति होती है। विल फाइंड ए वे। जहाँ चाह होती है वहाँ आदमी की राह हो जाती है। इसलिए कृपा करके चाहो तो उसी को चाहो, चिंतन करो तो उसी का चिंतन करो, प्रेम करो तो उसी को प्रेम करो, हंसो तो उसकी स्मृति में हंसो, रो तो उसी के लिए रो, नाचो तो उसी के लिए नाचो, जाओ तो उसी के लिए जाओ, आओ तो उसी के लिए आओ। और महाराज जो कुछ करो, भोजन भी करो तो तुम मत खाया करो, तुमने बहुत खाया, अब तो ले मेरे नारायण। ओम एक तो ही खा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। वो तो उसका वचन है, ले खा, हमें नहीं खाना, अब तू खा। पेट तो तुम्हारा भरेगा, बंदगी उसकी हो जाएगी। वो प्यार का भूखा है, तू प्यार से खिलाते जा, तेरे बाप का बिगड़े क्या यार।